हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज है हमारा कंप्यूटर का पार्ट सेकंड और हम इसके अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और कुछ और भी टर्म्स हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप वीडियो लास्ट तक देखो। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कंप्यूटर से रिलेटेड, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच किया गया है, जाके देख लो, या फिर पहले इसे कंप्लीट कर लो इस वीडियो को, फिर जाके वो देख लेना। उसमें हमने आपके साथ कंप्यूटर का हिस्ट्री भी डिस्कस किया था जो कि इम्पॉर्टेंट था, तो आपको वो देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट किया गया है, आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का भी लिंक है, आप उसे भी एक बार चेक कर लेना, लेकिन वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, हमारा टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुका है। ये टेस्ट सीरीज़ आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल का बूस्ट दे सकता है। आप जैसा कि जानते हो, ये पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे ही, तो अभी आप अगर इनरोल होते हो तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रह सकता है अपने लॉकडाउन पीरियड को यूटिलाइज़ करने के लिए। तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ से अगर जुड़ते हो तो आपको कंप्लीट 11 यूनिट का टेस्ट मिलेगा, 7 फुल टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के PDF सीट, नोट्स भी साथ साथ इसके अंदर आपको दिए जाएंगे, अर्ली एक्सेस टू वीडियोज़, MCQs फॉर प्रैक्टिस प्लस डाउट सॉल्विंग भी आपके किए जाएंगे एज अ व्हाट्सएप ग्रुप में, और ये सब जस्ट एट ₹400, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। तो अगर इनरोल होना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। तो अब मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो, अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर डिवाइसेस में बेसिकली दो डिवाइस हम कंसिडर कर सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अब हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस देखो होता क्या है। इनपुट डिवाइसेस वैसे डिवाइसेस होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कोई भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने में। अब जैसे कि आप समझो, कोई भी डेटा, मान के चलते हैं यहाँ पे हम एक अपना नोट्स बना रहे हैं, तो आप उसे कंप्यूटर में कैसे डालोगे? कीबोर्ड पे टाइप करोगे। तो कीबोर्ड हमारा क्या हो सकता है? इनपुट डिवाइसेस। वो उस कीबोर्ड के थ्रू आप अपने नोट्स को कंप्यूटर में डाल रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? इनपुट डिवाइसेस हुआ ना। वैसे डिवाइसेस जो कि हमें अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालने में हेल्प कर रहे हैं, उसे हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो अब पहले इसे समझ लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे कुछ। इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस है जो कि डेटा एक्सेप्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से और उसको ट्रांसलेट करता है एक फॉर्म में, जिससे क्या होगा? कंप्यूटर उस डेटा को इंटरप्रेट कर पाएगा। एक बार फिर से पढ़ो। एन इनपुट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड ट्रांसलेट देम इनटू अ फॉर्म सो दैट कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट इट। इनपुट डिवाइस एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि बाहरी दुनिया से डेटा को कलेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है और उसको एक ऐसे फॉर्म में ट्रांसलेट करता है जिसे कंप्यूटर इंटरप्रेट कर पाए, बता पाए। तो वो क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा। अब इनपुट डिवाइसेस का यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन देख रहे हो, जनरली आपके एंट्रेंस एग्जाम में इससे पूछा जाता है। तो हम एक एक करके सारे डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। पहले तो ये आप देख लो कि कीबोर्ड है हमारा, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, डेटा स्कैनिंग डिवाइस है, डिजिटाइजर है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड, स्पीच रिकॉग्निशन, विजन बेस्ड डिवाइसेस। तो ये सारे क्या है? हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड डिस्कस कर लेते हैं। अब तो ये बेसिकली आप जानते होंगे कि कीबोर्ड होता क्या है और कीबोर्ड का इंटरफेस कैसा होता है। हम यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड का इमेज नहीं दिखा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग के थ्रू एक यहाँ पे इमेज लगा देने का, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो देखो, कंप्यूटर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कि डेटा एंट्री जिसके थ्रू हम करते हैं। बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर में डेटा एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो they allow data entry into a computer system by pressing a set of key neatly mounted on keyboard connected to a computer system। अब एक चीज़ देखो कि कंप्यूटर में जो भी नॉर्मल कीबोर्ड होता था उसमें हमें 108 कीज़ दिखने के लिए मिलते थे, लेकिन जो अब आ रहा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स जितने भी आ रहे हैं मार्केट में, उसमें हमें 120 से 130 बटन्स कीज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना कि नॉर्मल कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं या कीज़ होते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं। तो बेसिकली आप इतना तो समझ गए होगे। अब देखो, कीबोर्ड्स के जितने भी बटन्स होते हैं या कीज़ होते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
अब एक चीज़ समझना, देखो बहुत सारे बुक में अलग अलग कैटेगरीज दिए हुए रहते हैं। आप देख सकते हो लूसेंट की बुक है, आपके गाइड्स हो गए, उसमें कंप्यूटर के बटन्स के कैटेगरी अलग अलग होंगे। तो कंफ्यूज मत करना, सारे एक ही होते हैं, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है उसमें। सबसे फर्स्ट है हमारा इसमें फंक्शन की। फंक्शन की क्या हो सकता है? अब देखो आपको स्क्रीन पे कीबोर्ड दिख रहा होगा। जैसे कि हम कीबोर्ड में देखते हैं ऊपर में जितने भी आपको F1, F2, F3 से लेकर F12 तक जितने भी ऐसे बटन्स दिख रहे हैं वो क्या होते हैं? फंक्शंस की। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना कि फंक्शंस की क्या होते हैं। नॉर्मल की क्या हो गए? A to Z की, जितने भी अल्फ़ाबेट्स कीज़ होते हैं उसे हम नॉर्मल कीज़ बोलते हैं। न्यूमेरिकल कीज़ में क्या क्या आएंगे? सबसे पहले न्यूमेरिक में तुम ये समझो कि 0 से लेकर 9 तक हमारा नंबर्स है, तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिक की हो गया। और साथ ही साथ जितने भी सिंबल्स होते हैं, स्लैश का हो गया, स्टार हो गया, प्लस का सिंबल हो गया, माइनस का सिंबल हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब कुछ हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? न्यूमेरिकल कीज़ में। अब एक लास्ट है जो कि हमारा फोर्थ कैटेगरी है, स्पेशल की। स्पेशल की में आपको ये सब देखना है, जैसे कि शिफ्ट की हो गए, कैप्स लॉक की, अल्ट बार, टैब बार, CTRL, ये सब हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? स्पेशल की में। तो आप जैसे कि स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, आपको ये सब कंप्यूटर बटन्स दिख रहे होंगे, तो ये चीज़ आपको जानने ज़रूरी थे, जिससे मैंने आपको भी बताया। दूसरा है हमारा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। इसे समझना, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। आपसे पूछा जा सकता है कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इनपुट डिवाइस। इंटरेक्शन विद कंप्यूटर वॉज इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू टेक्स्ट मोड। आप ये जानते हो जनरली हम कंप्यूटर से जब भी इंटरैक्ट करते हैं, कोई भी डेटा डालने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे टच नहीं कर सकते हैं। हम एज अ टेक्स्ट मोड में अपने डेटा को कंप्यूटर में डाल सकते हैं, आप ये तो जानते होंगे। लेकिन जब से ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आया है, अब GUI और एक और होता है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, बस अभी इतना समझो। जब GUI आने के बाद से हम स्क्रीन के थ्रू भी अपने डेटा को कंप्यूटर में डालने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ये, पढ़ लो पहले इसे। बट अ GUI ग्राफिक provides a screen with graphic icon or menu and also a user to make a rapid selection from then to give instruction to the computer. So we need to have a point and draw device which are described as below. तो अब पहले इतना तो समझ गए होंगे कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस ग्राफिक से रिलेटेड है, टच से रिलेटेड हम बोल सकते हैं इसे। तो देखो सबसे पहले पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में क्या आता है? माउस। माउस हमारा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, साथ ही साथ वो एक इनपुट डिवाइस भी है। माउस इज ए हैंड held device that fits in a user palm comfortably. All movement of a mouse is represented by the graphic cursor on the screen. A mouse has two buttons, left for general work and right for special work. ये important रखना कि जनरल वर्क्स के लिए कौन सा बटन माउस का होगा और स्पेशल वर्क के लिए माउस का कौन सा बटन होगा। और एक हमें रोल बॉल भी देखने के लिए मिलता है, जो कि किसे रिप्लेस करता है? ऑप्टिकल सेंसर बेस्ड माउस से। तो माउस अगर हम देखो, जब स्क्रीन पे माउस से करते हैं कुछ भी, तो स्क्रीन मूव होता है, मूवमेंट हो दिखने के लिए हमें मिलता है। तो ये एक क्या हो सकता है? हमारा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की हेल्प से ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा क्या है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। दूसरा डिवाइस हमारा है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस के जैसा ही होता है, जो कि आपको एक माउस में रोलर बॉल दिखने के लिए मिलता है, वैसा ही कुछ ट्रैक बॉल भी होता है। It has a roller ball also on the top along with buttons. टॉप में आपको एक रोलर बॉल दिखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ उसमें कुछ बटन्स भी रहते हैं, सिमिलैरिटी रहती है माउस के जैसे। थर्ड है जॉयस्टिक। आप ये तो जानते होंगे कि जॉयस्टिक का पर्पस क्या होता है। जनरली गेमिंग पर्पस के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। अब अभी के गेमिंग तो कुछ अलग हैं, अब हम नहीं यूज़ करते हैं जनरली जॉयस्टिक को। तो जॉयस्टिक गेमिंग डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। जॉयस्टिक भी एक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि ट्रैक बॉल के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जैसे ट्रैक बॉल कंप्यूटर में वर्क करता है, वैसे ही जॉयस्टिक भी काम करता है। टू मेक द मूवमेंट ऑफ द स्फेरिकल बॉल ईजियर, इट्स प्लेस अ सॉकेट विथ अ स्टिक ऑन इट। मूवमेंट को आसानी से करने के लिए ऊपर में एज हम एक इमेज आप देख सकते हो, एक आपको टॉप में एक ऐसा बॉल दिखने के लिए मिलेगा और नीचे में एक ऐसा स्टिक रहेगा, बेस बना रहता है। आप इसे जॉयस्टिक कंसिडर कर सकते हो। हाँ, ड्राइंग गंदी है थोड़ी सी, लेकिन काम चला लेना। अब हमें देखने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक पेन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक पेन?
It is a pen-based point and draw device. A user holds the pen in his hand and points directly on the screen with it. अभी आप ये एक चीज़ देख रहे होगे, मैं अपने स्क्रीन पे ये मार्क कर रहा हूँ, कुछ भी जो मार्क यहाँ आपको दिख रहा है ये सब कुछ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेन की मदद से ये सब कुछ मार्क किया जा रहा है आपके स्क्रीन में। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पेन बेस्ड पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, जो कि मेनली में देखा जाए तो क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक पेन क्या होता है और कैसा डिवाइस है। फिफ्थ है हमारा टच स्क्रीन, जो कि मोबाइल फ़ोन होता है। कोई भी अब डिवाइस, मैक्सिमम लैपटॉप्स हो गए, कॉम बुक हो गए, टैब, नोटबुक, ये सब कुछ अब क्या आ रहे हैं, टच पॉइंट के बेसिस पे आ रहे हैं। तो टच स्क्रीन इज़ द मोस्ट सिंपल इनिशिएटिव एंड ईजीएस्ट टू यूज़ अमंग ऑल इनपुट डिवाइसेस। जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं सबसे ईजी यही एक डिवाइस होता है। अ टच स्क्रीन इनेबल्स अ यूज़र टू चूज़ फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शन बाय टचिंग द डिजायर्ड आइकन और मेन्यू इट डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर। अब देखो टच स्क्रीन में क्या होता है, आपको स्क्रीन पे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे होते हैं आप बस उसको टच करते हो और आप उसे ईजिली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनमें से सबसे ईजीएस्ट टच स्क्रीन को ही माना जाता है। अब थर्ड है हमारा डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस भी हमारा एक टाइप का इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है जो भी जितने भी डिवाइसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो डेटा स्कैनिंग में क्या होता है, हम डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस के थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट्स हो गए या कोई भी पेपर हो गया, उस पेपर को हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं और हम उसे अपने कंप्यूटर में स्टोर कर पाते हैं। तो डेटा स्कैनिंग डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमें हेल्प करती है कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने में। अब इसके अंदर जैसे आ गए इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर आप समझ रहे होगे कि आप किसी भी पर्टिकुलर इमेज को, पेपर डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो हार्ड कॉपी के थ्रू, हार्ड कॉपी में, और उसे आप कन्वर्ट कर देते हो सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी क्या होगा, जब वो हार्ड कॉपी आपके कंप्यूटर में एज अ डिजिटल फॉर्म स्टोर हो जाएगा तब आप उसे सॉफ्ट कॉपी बोलोगे। तो इमेज स्कैनर हमें उसी में हेल्प करता है। एन इमेज स्कैनर डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस दैट ट्रांसप्लांट पेपर डॉक्यूमेंट इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। अब देखो इमेज स्कैनर दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा फ्लैट बेड और दूसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये बेसिक है, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस में हमने पहला देख लिया इमेज स्कैनर। दूसरा आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जनरली ये क्या होता है, इमेज स्कैनिंग में हमें ये हेल्प करता है। अब एक चीज़ समझो, अगर आपका कोई हैंड रिटन नोट्स है, आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज़ करना होता है, जो कि अब हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं एंड्रॉयड का एग्जांपल एग्जांपल दूँ तो एंड्रॉयड में एक एप्लीकेशन है पेन टू प्रिंट। जब आप उसे इंस्टॉल करोगे और किसी भी हैंड रिटन नोट्स को स्कैन करोगे तो वो हैंड रिटन नोट्स आपके टेक्स्ट मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फीचर हमें गूगल लेंस और फोटोज़ में भी देखने के लिए मिलता है। तो ये जितने भी काम हो पाते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के थ्रू हम कर पाते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हमारे हैंड रिटन या फिर टाइप्ड जो भी टेक्स्ट आपको दिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है एक टेक्स्ट में। अब हमारा थर्ड है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। अब एक चीज़, सबसे पहले OMR को डीप में जाने से ये समझो कि सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, पहले जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका BHU का होता था वो पेन पेपर मोड में होता था। अभी के टाइम पे CVT में इस पर PHU शिफ्ट हुआ है, लेकिन पहले क्या होता था, पेन पेपर मोड में होता था। तो जब जो भी स्टूडेंट्स OMR फिल करते थे, ऐसे ऐसे राउंड जो ऑप्शन रहता था उसको फिल करते थे, तो उस पेपर को OMR के थ्रू ही चेक किया जाता था। आप जानते भी होंगे OMR सीट भी बोला जाता था उसे। तो उसे हम OMR के थ्रू चेक करते थे उस पेपर को, उसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये डिवाइस जनरली आंसर सीट्स को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी कोई भी अगर स्टूडेंट एक सिंबल लगाकर भी छोड़ा है तो उस सिंबल को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जनरली इसका बेसिक पर्पस होता है एग्जामिनेशन के आंसर सीट को चेक करना। तो ये इम्पॉर्टेंट है OMR जानना। नेक्स्ट है हमारा बारकोड रीडर। बारकोड रीडर भी एक डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस है एज अ पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, जो कि अब एक चीज़ देखते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आपको ऐसे ऐसे लाइंस दिखने के लिए मिलते होंगे, तो हम उसे बारकोड बोलते हैं। अब इसी बारकोड को रीड करता है कौन सा डिवाइस, हमारा बारकोड रीडर। तो
बारकोड क्या है? डेटा कोडेड इन द फॉर्म ऑफ लाइन इज नोन एज बार्स और also known as barcode। तो बारकोड रीडर डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग और डिकोडिंग द बारकोड डेटा। तो ये जो लाइंस दिए हुए रहते हैं इसमें कुछ डेटा छुपे हुए रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रहते हैं प्रोडक्ट के रिकॉर्डिंग। अगर कोई आप जाके किसी भी मॉल या किसी स्पेसिफिक शॉप से प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो उसके पीछे आपको एक बारकोड दिखने के लिए मिलेगा। जब उस बारकोड को आप स्कैन करोगे तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपके स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? बारकोड रीडर के थ्रू। शॉर्ट फॉर्म है BCR। अब है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ये सिमिलर है OCR के थ्रू, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के थ्रू। जनरली ये बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स जो कि हम डेली हैंडल करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में जितने भी बैंक्स हैं उनको एक दिन में बहुत सारे चेक्स देखने पड़ते हैं, तो वो हेल्प लेते हैं MICR का। इसके थ्रू वो जितने भी चेक्स हैं उनको वो फास्टली प्रोसेस कर पाते हैं और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। फोर्थ डिवाइस हमारा आता है डिजिटाइज़र। ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे पिक्चर, मैप, ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसमें इतना ही जानना है कि डिजिटाइज़र एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे पिक्चर, मैप, ड्राइंग इनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जो है वो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है उनके कस्टमर को। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ATM हो गया, प्लास्टिक कार्ड हो गया। प्लास्टिक कार्ड समझ रहे हो ना क्या होता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसा इमेज रहता है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है जो कि बैंक के द्वारा इशू किया जाता है अपने कस्टमर को, और वो कस्टमर इसके थ्रू अपने ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो आपको ये सब कुछ याद रखना है। टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, मैंने आपके साथ अभी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस डिस्कस किए, और जितने भी उसके अंदर सब टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर बहुत सारे टाइप्स आपको देखने के लिए मिले। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंदर भी आपको टाइप्स देखने के लिए मिले। तो इनसे MCQ आपसे पूछा जा सकता है। और भी इसमें जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस, अभी जैसे कि आप बहुत सारे फीचर्स डेवलप हो चुके हैं, सिरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब क्या है? किसके थ्रू वर्क करता है? स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस के थ्रू वर्क करता है। आप कुछ बोलते हो और उसे वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके थ्रू आपके लिए एक डेटा लेकर आता है। तो ये कब पॉसिबल हो पाता है और किसके थ्रू पॉसिबल होता है? स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस के थ्रू। तो स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी भी पर्सन को अलाउ करता है, वो अपने डेटा को अपने कंप्यूटर में इनपुट कर सकता है, स्टोर कर सकता है। किसके थ्रू? स्पीकिंग के थ्रू। सेवेंथ हमारा विजन इनपुट डिवाइस। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है गूगल लेंस। अगर आप यूज़ करते हो तो आप तो जानते ही होंगे गूगल लेंस क्या है। देखो, गूगल लेंस में क्या होता है? अगर कोई भी इमेज है, एक हम किसी ऑब्जेक्ट का, कोई भी फ्रूट का एग्जांपल लेते हैं, एक सेब का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप सेब वहाँ रख दिए और अपने फ़ोन कैमरा से उसे स्कैन करते हो तो उसके बारे में वो सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा। एप्पल मीनिंग है क्या, कितने कैलोरीज होते हैं, ये सब कुछ दे देगा। तो क्या है? ये विज़न इनपुट डिवाइस है। किसी भी ऑब्जेक्ट, सेब, इमेज को देखकर आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन मिलता है तो क्या हो सकता है? वो विज़न इनपुट डिवाइस। तो विज़न इनपुट डिवाइस क्या है? ये एक सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को अलाउ करता है डेटा को एक्सेप्ट करने में। किसके थ्रू? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर। इनपुट डेटा इन दिस केस नॉर्मली एन ऑब्जेक्ट हो सकता है, शेप हो सकता है, और किसी भी फॉर्म का वो एक इमेज हो सकता है। तो ये बेसिक्स थे इनपुट डिवाइस के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो जैसे कि इनपुट डिवाइस भी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था, वैसे ही आउटपुट डिवाइस भी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से डेटा एक्सेप्ट करता है और उसको ट्रांसलेट करता है और फाइनली हमें ला कर देता है, मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड, जिसे हम अपने बेसिक पर्पस में यूज़ लेते हैं। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करना किस में? हार्ड कॉपी में। जैसे कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास PDF फॉर्म में, PPT फॉर्म में है, अगर आप उसे प्रिंट कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है? आपका हार्ड कॉपी निकल कर आ रहा है आपके पास, और वो आपका आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस के थ्रू आप वो कर सकते हो। अब इनपुट डिवाइस के थ्रू आप तो ये नहीं ना निकाल पाओगे
जैसे बेसिक समझो, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड के थ्रू आप कोई भी नोट्स प्रिंट नहीं निकाल सकते हो, इसके लिए आपको एक आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम प्रिंटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर हमारा सबसे पहला कॉमन फॉर्म है एक आउटपुट डिवाइस का, जो कि टेलीविज़न के जैसा ही डेटा को अपने स्क्रीन पे शो करता है। जो भी पिक्चर आपको मॉनिटर पे देखने के लिए मिलता है वो पिक्सल्स, टिनी डॉट्स के थ्रू बनता है। जैसे टिनी कलर्ड डॉट्स होते हैं, उसके थ्रू वो एक पिक्चर बनता है। छोटे छोटे डॉट्स रहते हैं और इन सारे डॉट्स को कंपाइल करके एक पिक्सल बना जाता है, और उसी पिक्सल को हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक पिक्सल जाके कन्वर्ट होता है हमारे पिक्चर में। मॉनिटर्स के आपके टाइप दिख रहे होंगे, CRT, LCD, TFT। इनके फुल फॉर्म याद रखना, MCQ बन सकता है। तो बेसिक जानो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। दूसरा आता है यहाँ पे प्रिंटर, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें पेपर कॉपीज़ निकालने में मदद करता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर में आपके पास अगर कोई भी डेटा है उसे आप बाहर निकाल सकते हो हार्ड कॉपी में, किसके थ्रू, प्रिंटर के थ्रू। प्रिंटर प्रोड्यूस टेक्स्ट, इमेज ऑन पेपर, वाइनिल, क्लोथ्स, etc। बहुत सारे बैनर्स देखते होगे, क्लोथ्स पे प्रिंटेड टेक्स्ट देखते होगे या कुछ भी, तो ये सब किसके थ्रू हो पाता है, प्रिंटर के थ्रू। आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर्स के टाइप्स दिख रहे होंगे, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन बैंड या फिर लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोटेक्टर, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम, स्पीच सिंथेसाइज़र। तो ये सारे क्या है, आपके प्रिंटर्स हैं। इनको डीप में देख लेना, कम से कम इतना तक को तो डीप में देख लेना, गूगल पे सर्च करना डायरेक्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बारे में बेसिक विकीपीडिया पे आ जाएगा। तो आपका ये आज का होमवर्क है कि ये डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, ड्रम, चेन, लेज़र, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो एक मैकेनिज़्म के थ्रू एक इमेज क्रिएट करता है। लेकिन वही इसका एग्जांपल हम देखें तो क्या हो सकता है, कैरेक्टर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर को टच नहीं करता है जब वो इमेज क्रिएट कर रहा होता है। एग्जांपल, लेज़र प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, सॉलिड इंक प्रिंटर हो गया, थर्मल वैक्स प्रिंटर हो गया। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वैसे प्रिंटर्स होते हैं जब वो इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो हमारे पेपर को टच नहीं करते हैं। लेकिन वही इम्पैक्ट प्रिंटर में देखें तो वो जनरली पेज पे टच करते हैं, एक रिबन क्रिएट करते हैं इंक के थ्रू। इंक्ड रिबन आप देख रहे होगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लेज़र के थ्रू काम किया जाता है। स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। अब ये सॉन्ग किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। हम कुछ भी अगर सुन पाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू सुन पाते हैं। तो स्पीकर क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। द स्पीकर्स दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर आर सिमिलर टू दैट वंस कनेक्टेड टू अ स्टीरियो। द ओनली डिफरेंस इज दैट कंप्यूटर स्पीकर्स आर यूजुअली स्मॉलर एंड दे कंटेन ओन स्मॉल एम्पलीफायर। तो स्पीकर में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक जानो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस। अब हम देख लेते हैं CPU के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, CPU को हम एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कंसिडर करते हैं। जो भी काम कंप्यूटर में परफॉर्म होता है वो CPU के थ्रू परफॉर्म होता है। अगर आपके कंप्यूटर में CPU नहीं है तो वो आपका डेड कंप्यूटर है। जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग को परफॉर्म करने के लिए ब्रेन की ज़रूरत होती है, वैसे ही किसी भी कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए एक CPU की ज़रूरत होती है। तो CPU को एज अ हम ब्रेन कंसीडर करते हैं कंप्यूटर का। ऑल द मेजर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर आर कैरिड आउट इनसाइड इट्स CPU। ये सारे काम हम CPU के थ्रू परफॉर्म कर पाते हैं। CPU is also responsible for activating and controlling the operations of different unit of computer system। CPU के ही थ्रू हम बहुत सारे काम को, अपने ऑपरेशन को कंट्रोल कर पाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। CPU performs basic arithmetic, logic, controlling and input-output operations specified by the instruction in program। अगर आपने प्रोग्राम में अपने जितने भी अर्थमेटिक, लॉजिक, कंट्रोलिंग, ये सब बेसिक ऑपरेशंस डाल रखा है तो CPU वो इसे ईजिली परफॉर्म कर पाएगा। द कंप्यूटर इंडस्ट्री यूज द टर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज अर्ली एज 1955। तो ये डेट याद रखना, 1955 में सबसे पहले CPU का टर्म यूज़ किया गया था। CPU को क्या हम बोल सकते हैं कि वो एक प्रोसेसर है, या फिर वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है, या फिर एक कंट्रोलिंग यूनिट है। तो बेसिक इतना CPU का जान लो, इम्पॉर्टेंट था। अब हम अपना दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है,
प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर एक स्मॉल चिप होता है जो कि आपको कंप्यूटर के अंदर देखने के लिए मिलता है, या फिर कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर आपको एक छोटा सा चिप देखने के लिए मिलता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसर। इसका बेसिक काम क्या होता है, इनपुट रिसीव करो और उसको एक अप्रोप्रिएट आउटपुट में प्रोवाइड करो। तो बेसिक आप समझ रहे हो कि प्रोसेसर क्या होता है। अब प्रोसेसर का बेसिकली 4 टाइप होता है, देख रहे होगे स्क्रीन पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। CISC, RICS, एपिक प्रोसेसर। तो देखो इसका फुल फॉर्म याद रखना, और सबसे पहले ये CPU के अर्लीस्ट गोल में देखने के लिए हमें मिलता है। डेट भी यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, ये सारा डेट देख लेना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना इसमें, क्योंकि प्रोसेसर से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस टाइप्स पूछ लिया जाता है आपसे और कुछ इसके डेट्स पूछ ले जाते हैं। एपिक प्रोसेसर, या फिर जिसका फुल फॉर्म है एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्यूटिंग प्रोसेसर, ये प्रोसेसर जनरली नेक्स्ट जनरेशन को टारगेट करता है, मतलब आज के जनरेशन को। ये 64 बाइट कंप्यूटर में हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये सब आप देख लेना। मल्टी प्रोसेसर भी दिया हुआ है, जैसे कि इंटेल हो गया, AMD हो गया, IBM, इन सब का आप नाम सुनते होगे आपके कंप्यूटर में। इंटेल जनरली आपको देखने के लिए मिलता है। ऑक्टा कोर हो गया, डुअल कोर हो गया, क्वाड कोर हो गया, ये सारे क्या है, प्रोसेसर्स हैं जो कि आपके फ़ोन में भी और आपके लैपटॉप डिवाइसेस में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हमने आपके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर्स, CPUs, ये सब कुछ डिस्कस किया। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा, यहाँ तक पहुँच गए होगे तो देखा ही होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन होना है तो कॉन्टैक्ट कर लो, नंबर दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen.